विश्वास मत को लेकर इस बार विधानसभा का मॉनसून सत्र बुलाया गया। पहले दिन विश्वास मत हासिल करने के बाद दूसरे दिन कोरोना पर चर्चा हुई और फिर विधानसभा की कार्यवाही के तीसरे दिन कुल 13 विधेयकों को पारित करवाकर विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सत्र का तीसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। हंगामा इस कदर पहुंच गया कि भाजपा विधायकों की मार्शल और सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की तक हो गई। बीजेपी की महिला विधायकों ने उपनेता राजेंद्र राठौड़ का बचाव करते हुए सीधी टक्कर सुरक्षा कर्मियों से ली। अब ये भिखारी मुक्त करने की घोषणा तो करी, लेकिन किसी प्रकार का कोई बजट उसके अंदर नहीं रखा। सिर्फ एक कोष खोल देने से मात्र नहीं हो जाता। और जो उनके लिए पुनर्वास करने का जो अधिनियम वर्ष 2012 में जो पारित हुआ था, उसमें भी उसको 2014 में उसे नोटिफिकेशन उसका हुआ और इस अधिनियम के अंतर्गत अभी तक कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। केवल घोषणाएं करते हैं कि हम लोग ये भिखारी मुक्त राजस्थान बनाएंगे। अब आपको बताते हैं आखिरकार ये हंगामा क्यों बरपा। दरअसल सरकार की तरफ से आनन फानन में कार्य सलाहकार समिति की बैठक में आए 5 नए विधेयकों को सदन में रखते ही बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। भिखारियों एवं निर्धनों के पुनर्वास संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी को बोलने नहीं देने का आरोप लगाते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वेल में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। लगातार हंगामा होने से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने सत्ता पक्ष से राठौड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाकर बाहर निकालने को कहा। इसके बाद तुरंत फुरत संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने प्रस्ताव पेश कर राठौड़ को बाहर निकालने का रास्ता साफ कर दिया। राठौड़ को बाहर निकालने के अध्यक्ष के निर्देश पर जब राठौड़ बाहर नहीं गए तो हंगामा और बढ़ा और विपक्ष के सदस्यों ने वेल में आकर धरना देकर हंगामा खड़ा कर दिया। बार बार हंगामा होने से सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी और इसके बाद विपक्ष ने ये कहते हुए वॉकआउट कर दिया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। 5 विधेयक नए लाए गए जो अनुचित हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए थी। जब 4 नल बिल रख रहे तो हमने उनको छोड़ करके आ गए वर्किंग कमेटी कि भाई ये उचित नहीं है। बिना तैयारी के, बिना पढ़े लिखे और सवेरे आप पेश कर रहे हो, अमेंडमेंट देने का भी समय नहीं मिल रहा है। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद भी जो बिल पहले से ही रखे हुए थे उन पे डिस्कशन शुरू हुआ। अब उस पर भी वो बोलने नहीं दे। हर बात में, हर में सवाल में कुछ खड़ा करे। 2 लोग भी नहीं बोल पाते, 3 लोग, तो बिल पास करने का औचित्य नहीं रहा। राजसमंद से आने वाली मान्य सदस्य जब भिखारी पुनर्वास विधेयक पर बात कर रही थी तब उन्होंने उनको बोलने से रोका और ये पहली बार हुआ है। जनमत जानने के लिए जो हमें प्रस्ताव देते हैं उसके बाद विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम के अनुसार हमारा अधिकार हो जाता है कि हम उस पर अपनी बात कहें, परंतु पहली बार चेयर ने हमारे उस अधिकार को कर्टेल कर दिया, उस अधिकार को माना नहीं और उसके बाद जब बार बार टोकने पर, बोलने पर रोका गया तब इस बात पर सदन में गतिरोध पैदा हो गया और लगातार 4 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। हालांकि सदन में भारी शोर शराबे के बीच सरकार ने कुल 13 विधेयक पारित करवा लिए, लेकिन इस दौरान राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण संशोधन विधेयक 2020 पर सत्ता पक्ष के सदस्य हेमाराम चौधरी ने सवाल खड़े किए। चौधरी ने कहा कि विधेयक को पारित करवाने से पहले इसे सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। इस पर विभाग के मुखिया हरीश चौधरी ने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है। इस विधेयक से किसानों का किसी भी रूप में अहित नहीं होगा। बहरहाल इस मॉनसून सत्र में सरकार ने विश्वास मत हासिल करने के साथ ही कोरोना पर चर्चा करवाकर 13 विधेयक तो पारित करवा लिए, लेकिन इन बिलों पर अगर जनता के मुद्दों की चर्चा होती तो शायद इनकी सार्थकता और ज्यादा होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
नमस्कार डेल्टे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून आपने देखा। आपने जो मजमून देखा, राजस्थान विधानसभा में एक ही दिन में 13 बिल पास करा दिए गए, 3 नए बिल और 10 संशोधित, यानी कि ऑलरेडी जो स्टैंड कर रहे हैं बिल उनमें संशोधन पास करवाए गए। लेकिन कोई भी बिल पास होता है वो कानून होता है, और कानून की गहराई क्या है, एक जनप्रतिनिधि उसको लेकर के क्या सोचता है। कायदा तो यही कहता है, परंपराएं भी यही कहती हैं, जिसके लिए संचालित की जाती है कोई भी हाउस, चाहे वो असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो। और कहा भी यही जाता है कि हमारी परंपराएं रही हैं, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। तो यह भी परंपराओं का एक हिस्सा है, कानून का एक हिस्सा है कि बहस के जरिए पब्लिक के सोच, इसमें पब्लिक सारी नहीं जा सकती, लेकिन पूरे प्रदेश की या देश के वह प्रतिनिधि पार्लियामेंट और असेंबली में होते हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। कायदा तो यही है। लेकिन चलिए, अभी तो कोरोना रहा, जिसके कारण 3 दिन की बैठक करने के बाद राजस्थान विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन इससे पहले की भी अगर हम बात करें तो लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में कई बार विश्लेषकों ने इस बात को लेकर के ध्यान आकर्षित करने का कोशिश की गई कि हाउस की बैठकें अगर इस तरह से कम होंगी तो लोकतंत्र की मजबूती नहीं हो सकती। लोकतंत्र में हमेशा एक प्लेटफॉर्म, या कहें कि पवित्र ये पंचायत, ये भवन इसी काम के लिए बनाया गया है कि जनता की आवाज वहां बुलंद हो सके और उस पर गौर फरमाया जा सके। लेकिन धीरे धीरे सरकार की वजह से समझिए हाउस के संचालन में कोई कमी रही है, बैठकें कम होती जा रही है। लेकिन अगर बिना बहस के बिल पास करवा दिए जाएं तो मुझे लगता है ये बड़ी एक किसे कैसे कहें, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती की बात भी लगातार हाउस में की गई, लेकिन ऐसे कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा। तो चले इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार एस गोयल साहब जुड़े हुए हैं, राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामनारायण मीणा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और विधायक चंद्रकांता मेघवाल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। मैं गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये तो महज एक चर्चा का एक विषय हमने लिया कि चलिए राजस्थान विधानसभा में भी इसी तरह से हुआ, 13 बिल एक दिन में पास करा दिए गए, बिहार में 12 बिल एक साथ पास करा दिए गए। तो कायदा तो यह है कि हम कई बार आप लोगों की रिपोर्ट्स को भी देखते हैं, कई बार आंखें खोलने की कोशिश की जाती है कि लोकतंत्र में बहस बहुत जरूरी है। कई बार अच्छे तर्क भी आते हैं और कई बार शामिल भी किए जाते हैं, कई बार खारिज कर दिए जाते हैं। लेकिन बहस का एक स्तर होना चाहिए, बहस का एक स्तर होता है, बहस का एक महत्व होता है। लेकिन असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट, मुझे लगता है कि ये अब काफी कमी देखी जा रही है। तो कैसे देखें इसे? योगेंद्र जी, ये जो सेशन था बहुत जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में बुलाया गया था। 21 दिन का इसको टाइम मिल गया था। वैसे तो प्रिपरेशन के लिए प्रश्नकाल भी होता, 0 आवर भी होता, दूसरे बिजनेस भी होते, परंतु ये 3 दिन का रहा और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो तय किया उस हिसाब से पहला दिन रहा विश्वास मत के लिए, दूसरा दिन रहा कोरोना के लिए और तीसरा दिन रहा संशोधन के लिए, बिलों के। इन लोगों ने 8 बिल तो इन्होंने प्रपोज किए थे बीएससी में, और 5 जो है ये बाद में इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से सारा विवाद हुआ। बहुत छोटी सी बात है कि ये बहुत ही सरकार में नहीं, पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं सेशन बहुत रिड्यूस होते गए। मेरे को सौभाग्य मिला है, मैं जब हीरालाल देवपुरा थे तब से अब तक असेंबली कवर करता रहा हूं, और इसमें ये किताब है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रोसीडिंग्स की। प्रोसीडिंग्स में ये जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसमें पेज नंबर 4 पे ये साफ लिखा है कि सेशन जो है 3 बार होना चाहिए, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, और कुल 60 दिन होना चाहिए, कम से कम होने चाहिए। बाद में कर ले। आप देखिए अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने जब 2018 में आई, तब तो दिसंबर में आए थे ये लोग, तो इन्होंने 15 जनवरी से जो पिछला साल निकला उसमें मात्र जो है 32 सिटिंग हुई है, 32। 2 दिन एक हुई है, 21 दिन एक हुई है, 9 दिन एक हुई है, टोटल 32 डेज हुई है 60 दिन के अगेंस्ट में। ठीक है, पूरा जनवरी से दिसंबर तक का टाइम था कांग्रेस गवर्नमेंट के पास, 32 दिन हुई है। इस साल सिर्फ जो है 31 दिन हुई है, और अब विंटर सेशन आएगा, उसमें आप सोचते हैं कि 30 दिन और आ जाएंगे एक साथ विंटर सेशन में, बहुत लिमिटेड पीरियड होगा। तो ये जो संख्या घट रही है मीटिंग्स की, उस वजह से हड़बड़ाहट रहती है। तो फटाफट बिल पास करो, चाहे वो
किसी भी लेवल पे रहे, कोई भी उसका एग्जामिन करे ना करे, या अपोजिशन क्या चाहता है, ये जनता क्या चाहती है, उन तक ये पहुंच नहीं हो पाती। नहीं तो हर बिल, जैसे कल जो था भिखारियों का जो पुनर्वास पे बिल था, उसमें था तो एक संशोधन, बहुत बड़ा नहीं था, वो पिछली सरकार से चला आ रहा है कि जो बेगर्स हैं 2012 में यही सरकारें लेकर के आई थी, फिर वसुंधरा राजे भी उसमें अमेंडमेंट किया, पास किया, फिर आगे वो अमेंडमेंट था। अब कई चीजें ऐसी हैं जो होनी चाहिए, पर जब टाइम आपके पास कम है और बिल ज्यादा है तो क्या करेंगे आप? स्पीकर क्या करेंगे? स्पीकर सत्ता पार्टी से जुड़ा होता, मुख्यतः होता तो दोनों दलों का, तो इसको ठीक नहीं है, ये परंपरा ठीक नहीं है, मेरा ये मानना है। और जहां बहस होनी चाहिए, जनता के पास जाना चाहिए, वो कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब जनमत जानने के लिए भेजा जाना चाहिए, ये तो मुझे लगता है कि शब्दों में रह गया, बस इसका कोई औचित्य खत्म सा कर दिया, कोई असेंबली या पार्लियामेंट कोई भेजते ही नहीं है, ना किसी को पब्लिक डोमेन में डालते हैं कि पब्लिक से उसके कोई विचार हो, तो और सेलेक्ट कमेटी जैसी चीजों को तो पहले ही खारिज कर दिया जाता है। चलिए रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। सर, आपके पास आना चाह रहा हूं, बात इस सत्र की नहीं है, ना इस सरकार की है। लंबे समय से हम ये बात देखते आ रहे हैं कि बैठकों की संख्या कम है। अभी गोयल साहब ने बाकायदा बताया भी कि कितनी बैठकें कम होती जा रही हैं, बड़ा चिंता का विषय है। और इसी के साथ इससे बड़ी चिंता यह है कि बिना बहस के अगर कोई बिल पास करा दिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि और बड़ी चिंता बात है। चलिए, अगर हम कहें कि प्रतिपक्ष के हंगामे की वेट चढ़ जाती है, लेकिन और भी लोगों को बोलने का अवसर देना चाहिए, बोल सकते हैं, समय एक दिन और बढ़ाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक परंपरा हम डालते जा रहे हैं कि हाउस की बैठकें कम करना, फिर इसका महत्व क्या रह जाएगा? एक तरफ हम लोकतंत्र की मजबूती की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो बहस एक लोकतंत्र की मजबूती का एक बड़ा आधार हो सकता है, हम उससे दूर हट रहे हैं। तो कैसे मजबूती होगी लोकतंत्र की? और इन पंचायत यानी कि ये जो लोकतंत्र की सर्वोच्च पंचायत, प्रदेश की, पार्लियामेंट देश की, और जो कहेंगे पवित्र, इस वजह से कह रहा हूं कि निश्चित रूप से जन भावनाओं का वो मंदिर है जिससे कुछ निकलना चाहिए। मीना साहब। जी सर, जी गोयल साहब बहुत सही कह रहे थे, लेकिन पहले 4 सत्र मिनिमम हुआ करते थे, तो 3 सत्र भी नहीं होते हैं, एक बीच में 2-3 दिन का होता है, क्योंकि 6 महीने की जो बाइंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल है उसकी पूर्ति की जाती है, जैसे अभी हुई। ये पहला मौका है जब गवर्नर साहब ने फाइल को 3 दफा लौटाया, तो राजनीति कहां जा रही है ये आप समझ सकते हो, सोच सकते हो। पहले मिनिमम 60 डेज का नियम था। विधानसभा की कार्य संचालन संबंधी नियमावली जो है उसमें 60 डेज का प्रोविजन था, वो भी है, ऐसी बात नहीं है। और 4 सत्र हुआ करते थे, अब 3 सत्र की बात करते हैं, लेकिन 2 ही सत्र होते हैं, ये अलग चीज है कि इस टाइम पे कुछ और बात हो गई। और ये भी सही है कि ये 2 सत्र सत्ता दल को देते हैं। दिल्ली में अपन चूंकि नरेंद्र जी मोदी शासन में उनको देंगे, या चूंकि दूसरी पार्टी शासन में उनको देंगे, ऐसा नहीं है। ये हंगामा जब किया जाता है, जब मान लो अपनी पार्टी के सदस्य का नाम पुकारा जाता है, वो किसी भी आइदर पार्टी कोई सी भी हो, उसको बोलने का मौका अपनी पार्टी के लोगों को देना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। विरोध करना है तो सामने वाले पक्ष का करना चाहिए। लेकिन एक दफा हंगामा स्टार्ट हो गया तो इसमें बढ़ चढ़ करके हंगामा किया जाता है, वो मेरे द्वारा किया जाए, किसी के द्वारा किया जाए, वो त्रिपाठी गलत है। और ये भी सही है, बिना डिस्कशन के कानून बन रहा है, ये समाज के लिए उतना उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता जितनी भावना इसकी हो सकती है। और ये देखिए, पहले पार्लियामेंट में नहीं हुआ करता था, ये पिछले 5-7 साल से पार्लियामेंट में भी हंगामे में बिल पास होने लग गए। यहां भी हुआ, कल मैं भी विधानसभा में था। नाम आने के बाद में उसको बोलने का मौका देना चाहिए उसके पार्टी के सदस्यों को। कांग्रेस हंगामा करे तो कांग्रेस अपने मेंबर को मौका दे, लेकिन बढ़ चढ़ करके जिस तरह से देश दिखाया जाता है, बीजेपी का है तो बीजेपी मौका दे, ये ठीक नहीं है। और ये भी सही है कि पहले 60 डेज का इसलिए हुआ करता था, ऑटोनॉमस बॉडीज का डिस्कशन हुआ करते थे, रोडवेज के बारे में डिस्कशन हुआ करते थे, अंडरटेकिंग का डिस्कशन हुआ करता था। आज वो सारे के सारे उसकी कॉपी एनुअल रिपोर्ट रख दी जाती है, कोई मान्य सदस्य इसको कॉल करता है, कुछ समय पहले दूसरी पार्टी राज में थी, प्रश्न ये नहीं है। तो ये ठीक नहीं हो रहा है। ये सर मैं इस वजह से कह रहा हूं कि देखिए, विधायिका बिल बनाती है और आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि पिछले सत्र में 2011 तक के प्रतिवेदन अब पेश हो रहे हैं। कायदा तो ये कहता है कि फाइनेंशियल के खत्म होने के साथ ही होने चाहिए।
आपको पार्लियामेंट्रियन भी है और गोयल साहब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं ये। सर मैं इस वजह से कह रहा हूं अभी ये एक आगाह करने का वक्त है। ये अगर विधायिका इसी तरह से अपना लचर व्यवस्था रखती रही और अगर हाउस के प्रति हम लोगों का
खास खबर बात कर रहे हैं। विधानसभा और पार्लियामेंट की कार्रवाई को लेकर के कई मरतबा सवाल उठते हैं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे बिल पेश किए जाते हैं, बिल पास करा दिए जाते हैं, हंगामे की भेंट चढ़ जाता है हाउस, और जो बैठकें हैं उनकी संख्या में भी कमी आ रही है। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती होगी? और ये हाउस महज एक बातचीत या विधायकों के या पार्लियामेंट मेंबर्स के बैठने के हाउस नहीं है। इसमें प्रदेश या देश की वह आवाज जो हम चाहते हैं कि गरीब को न्याय मिलना चाहिए, किसी पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, वह सब चीजें वहां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन बस बात यह है कि वहां एक स्वस्थ और स्वच्छ एक ऐसा वातावरण रहे जिसमें अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए और कही जानी चाहिए। मैं चंद्रकांता जी आपके पास आना चाह रहा हूं। ये तो महज एक सत्र की बात है जिस वजह से हम चर्चा का एक माध्यम हमने बना लिया, लेकिन अक्सर ऐसा ही देखा जा रहा है। अभी गोयल साहब बाकायदा रिकॉर्ड के साथ बता रहे थे कि ये स्थितियां बैठकों की हैं। तो कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा? आप भी कह रहे हैं लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है बहस होना। कांग्रेस भी यही बात कहती है, दूसरे दल भी यही कहते हैं, लेकिन हाउस से बचना क्यों चाहते हैं सब? जी चंद्रकांता जी, चंद्रकांता जी आप मुझे सुन पा रही हैं? चंद्रकांता जी, जी हाँ सुन पा रही हूँ सर। जी सवाल मेरा यह है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो चाहे आवाज पा रही है आपकी, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर दल यह कहता है कि लोक की मजबूती के लिए विधानसभाओं की बैठकें होना बहुत जरूरी है। और जब बैठकें होती हैं तो नतीजा सबके सामने है, फिर कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा? बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र की कहना आसान है, लेकिन रहा है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये देखने को हम लोगों को लगातार मिल रहा है। और बड़ी मैं कहूंगी, बड़े मन से मैं इस बात को कहूंगी कि एक सम्मान्य किरण जी जो राज्य के सीनियर विधायक है, वो बोल रही थी, बिल पर बोल रही थी। हमने वो दिन देखा है कि जो आज वर्तमान में बैठे हुए जो मंत्री है, विपक्ष में थे, तब वो बिलों पर बोलते थे, वो क्या बोलते थे और क्या नहीं बोलते थे ये उनसे निकाल कर देखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम इस बात की बात करें कि किस बात पर चर्चा हो रही है, तो आप देखिए जो हमारे भिखारियों के बच्चों के लिए हॉस्टल सुविधा दी थी सरकार ने, आज इतने साल बाद नियम बनना, किस तरह से हॉस्टल चल रहे हैं, क्या हालात में, और उसके लिए विधेयक लाया जा रहा था। और विधेयक लाने के बाद जी बहुत अच्छी बात है चंद्रकांता जी, आप जिसका जिक्र कर रही हैं बहुत अच्छी बात है कि भिखारियों का पुनर्वास होना चाहिए, उनके बच्चों को मूल धारा दिलाने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए, में हुनर बनाया जाना चाहिए। मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन मेरा एजेंडा ये है कि पर्टिकुलर एक बात को लेकर के हम करें। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, जैसे आपने कहा कि अभी उन्हें बोलने नहीं दिया गया, यही तो सबसे बड़ी बात है कि बोलने का प्लेटफॉर्म है, बोलने का जो प्लेटफॉर्म है, मैं उसी की बात कहना चाहूंगा। छोटा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आपकी जब सरकार थी और कैलाश मेघवाल साहब स्पीकर थे, बहुत बार वो किस अंदाज में विधानसभा चलाते थे, मैं उस पर प्रश्न नहीं लगा रहा, क्योंकि स्पीकर का अपना प्रिविलेज राइट है कि वो किस तरह से चलाते हैं, कैसे उनको परंपराएं बनानी है। लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी विधायक हो, अगर गलत को गलत और सही को सही नहीं कहा जाएगा, इससे पहले विधानसभा का इतिहास है। सत्ता पक्ष के लोगों को भी अगर कोई चीज लगती थी कि हम गलत परंपरा को पैदा करना चाह रहे हैं, तो उसका विरोध किया जाता था। अब ऐसा नहीं होता है, अब तो सब कि बिल क्या है, बिल कौन सा है, किस तरह से पास हो रहा है, उसकी परंपराओं का भी अगर ख्याल नहीं होगा तो कैसे फिर आगे ये सब चीजें चल पाएंगी। बिल्कुल सही है। अब देखिए, बिल पर चर्चा होना बिल्कुल स्वाभाविक होना चाहिए। जब अगर हम किसी तरह का नया नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो उस कानून के दायरे में रहकर विधायक अपनी बात को करता है, और कहीं ना कहीं उसमें सुधार की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं उसको जनमत जानने के लिए सरकार को प्रसारित करना चाहिए, तो इस बात को वहां रखते हैं। लेकिन बोलने का समय नहीं देना,
आपने देखा होगा प्रत्येक विधायक कल इस बात के लिए तैयारी के साथ गए कि जो हमें तीसरा चांस मिलता है, थर्ड चांस, उसमें अपनी बात को रखेंगे, लेकिन समय नहीं देना, मुझे लगता है ये सीधा सीधा जनता का नुकसान है। हम लोकतंत्र को बचाने की बात तो करते हैं, लेकिन लोकतंत्र इस तरह नहीं बच सकता। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं बिल्कुल मेरे मन की पीड़ा बताना चाहूंगी। जैसे रामनारायण जी भाई साहब ने भी अभी यही बात कही कि वास्तव में सदन चलना चाहिए, ज्यादा समय सदन चले, हमारा जो प्रश्नकाल है वो भी हो, शून्यकाल भी हो, बिलों पर चर्चा भी हो, लेकिन बिलों पर पूरी चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं जो नए विधायक जो जीत कर आए उन लोगों को भी पता रहेगा कि आखिर में हमने क्या कानून बनाया है, इस कानून में क्या कमी है, किस समय हमने हमारी बात को रखा था और किस तरह से हमने इसमें सुधार के लिए भी बात कही थी। कुछ होता है या नहीं होता है वो एक अलग बात है। सामान्य अध्यक्ष जी को क्या करना है क्या नहीं करना है ये उनका अधिकार है, वो करें। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब हमारी सीनियर नेता बोल रही थी और एक महिला विधायक को विधेयक पर नहीं बोलने देना, और सबसे बड़ी बात राठौड़ साहब, सामान्य राठौड़ साहब राजेंद्र सिंह जी उनके पक्ष की बात कर रहे थे कि एक महिला विधायक बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, लेकिन इसी बात को लेकर एक ऐसा डिसीजन लेना कि उन्हें कहीं ना कहीं सदन से बाहर करवा देना, मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत परंपराएं डालने की हम सदन में आदत बना। मैं तो इससे आगे की बात सोच रहा हूँ, मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ जो आप लोगों से मैं सुनना चाह रहा था। ये तो चलिए किरण माहेश्वरी जी को रोका गया, राजेंद्र राठौड़ साहब ने कहा कि नहीं रोका न जाना चाहिए, राजेंद्र राठौड़ जी के खिलाफ सत्ता पक्ष प्रस्ताव लेकर आ गया कि इनको बाहर निकालिए, आप लोगों ने उनको घेरा डाल करके रोक लिया, मार्शल के लोगों को बाहर निकाल दिया। चलिए वो सब चीजें हो गई। ये तो महज एक छोटी सी बात जिसको हम जिक्र कर सकते हैं, आपने जिक्र भी कर दिया। मैं तो बात अलग सोच रहा हूँ कि हाउसेज में अगर ये सब कुछ होगा, अगर इसी तरह से हम चलते रहेंगे, पहली बात तो बैठकें बहुत कम होती हैं, नए विधायकों को बहुत अवसर नहीं मिलता है। मैं खुद की अपनी स्टोरी का जिक्र कर रहा हूं कि जब 14वीं विधानसभा का अंतिम सत्र था तो बहुत सारे विधायकों से जब हमने बात की कि साहब पता नहीं अगली बार हम जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक मन में जो टीस है कि मुद्दों पर बोलने के लिए हमें प्रेरित किया, कुछ लोगों ने कुछ तैयारी की, लेकिन वो मन में लेकर के जा रहे हैं क्योंकि आखिरी सत्र है हमारा और अब आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाए, तो मुझे लगता है कि एक हम ऐसे अवसर को छोड़ देते हैं, उसे ठुकरा देते हैं। और करना मेरे समझ से बाहर है कि अगर हंगामा है उसके रास्ते भी तो निकलते होंगे। बिल्कुल निकलता है, बिल्कुल सही है। देखिए चंद्रकांता जी, गोयल साहब के पास जाना चाहूंगा, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। गोयल साहब आपके पास में आना चाहता हूं। हर कोई अपनी बात को साधने की कोशिश करता है और कहा यह जाता है कि हम हमारे पार्ट पे बिल्कुल ठीक थे। डेप्थ में कोई नहीं सोचता कि इसके दूरगामी परिणाम क्या निकल सकते हैं, क्या गतिरोध टूट जाना चाहिए। छोटी छोटी बातों को अगर इतना इश्यू बनाया जाएगा, अगर राजेंद्र राठौड़ साहब की जगह अगर किसी दूसरे विधायक को बाहर निकालने की बात होती तो क्या वास्तव में इतना अड़ाअड़ी की बातें होती कि नहीं, राजेंद्र राठौड़ अगर हाउस से बाहर जाएंगे तो पूरी बीजेपी जाएगी, क्या दूसरे विधायक के साथ ऐसा संभव था? आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ आ रही आवाज। गोयल साहब की जगह मैं बोल सकता हूं उनकी तरफ से? हाँ बिल्कुल, आपके पास आऊंगा मैं भी। गोयल साहब के पास जाना चाह रहा हूं। गोयल साहब आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी रामनारायण जी के पास जाना चाहूंगा। गोयल साहब की ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है। हाँ मीना साहब आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी ये बात सही है। हेलो सदन में गोयल साहब आ रही है, गोयल साहब की आवाज आ रही है। जी एक मिनट, मीना साहब बोल रहे हैं, अगर चाहें तो मीना साहब बोलना चाहते हैं बोलें। देखिए योगेंद्र जी, सदन में सर्वोच्च पद जो होता है वो सबसे ऊपर बैठते हैं, लेकिन सदन की भावना के अनुरूप सदन चलाना उनकी जिम्मेदारी है। कोई भी सदन हो, यदि सदन की भावना के अनुरूप सदन नहीं चलता है, निष्पक्ष तौर पे नहीं चलता है, आज तो पार्टीबाजी में है
आपने देखा होगा महाराव लक्ष्मण सिंह जी हों या दूसरे स्पीकर्स हों, मावलंकर जी हों, बहुत सी दफा उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ डिसीजन दिए और निष्पक्ष होकर के काम करते थे। बल्कि हिंदुस्तान में तो ये भी उदाहरण है, बहुत से स्पीकर्स के खिलाफ पार्टी जब अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती थी, निर्णय लाने की बात क्या करते थे। ये चीज हमारे प्रजातंत्र में बहुत जरूरी है कि जब जो स्पीकर है यदि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको होगा। लेकिन बिल्कुल चंद्रकांता जी का मैं उसकी बात की तायद करता हूं, सदन की गरिमा तब रहेगी जब सदस्य का सम्मान रहेगा, और सदस्य का सम्मान जब रहेगा जब सरकार की ओर से ब्यूरोक्रेसी उसका सम्मान करेगी। आज पिछली विधानसभा में माननीय मेघवाल साहब जब स्पीकर थे, उन्होंने पुराने क्वेश्चंस डाउन कर दिए। ये चीज हमारे यहाँ क्या होता था पुराने समय में, हम क्वेश्चन डालते थे, उसका जवाब कुछ भी आता था, फील्ड में काम हुआ करता था। मैं जब पार्लियामेंट में था, स्टेट का मैटर था, मुझे सूचना दी गई स्टेट का मैटर है, मैं फील्ड में 1 महीने बाद है, वो पुलिया बन रही थी। तो सदस्य का सम्मान ही प्रजातंत्र में बहुत बड़ी चीज है। सदस्य क्योंकि जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, ये जिम्मेदारी सर्वोच्च आसन पे बैठने वालों की होती है। उनको पार्टी की तरफ निगाह नहीं करना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, और यदि वो सम्मान करेंगे, ढंग से चलेंगे, तो सदस्य स्वयं ठीक होंगे और आम जनता की भावना के अनुरूप काम हो सकेगा। क्योंकि सदन पूरे प्रदेश की, पूरे देश की भावना के अनुरूप चलता है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है। और इसके लिए उसी भावना के जब पदासीन व्यक्ति होंगे तो काम हो पाएगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि आम जनता का काम, आम जनता की भावना यदि सदन के से नहीं होती है प्रतिफलित, तो उससे हमारे को ठीक नहीं होगा। गोयल साहब पुराने आदमी सारी बात जानते हैं। मैं ये भी मानता हूं कि आज जिस तरह से पॉलिटिक्स अपने तरीके की चल रही है, उसमें सुधार बहुत जरूरी है। और सुधार होगा तो हमारी पुरानी भावनाएं पैदा होगी, तो 4 सत्र भी चलेंगे, एजेंडा भी आएगा, बिजनेस भी होगा। आज बिजनेस नहीं है, बिजनेस कैसे नहीं है? हमसे पूछे, बिजनेस हम दे देंगे, बहुत बिजनेस है। डिस्कशन की जरूरत है, और यदि डिस्कशन ज्यादा होगा तो करप्शन कम होगा, अधिकारी चौंकेंगे, बेईमानी नहीं होगी, तो पॉलिटिशियंस को भी, मिनिस्टर्स को भी डर बैठेगा, तो शासन व्यवस्था ठीक चलेगी, हमारा व्यवस्था ठीक चलेगी। तो देश सर, हम वही तो आपको अपना बल याद दिला रहे हैं कि इसका अभाव दिखाई दे रहा है। अभी मैं गोयल साहब के पास जाना चाहूंगा, वही बात आ रही है। जी गोयल साहब। कल वाले सेशन में टाइम कंस्ट्रेंट था, तो इसलिए ये सारी घटनाक्रम हुआ। और क्योंकि वो प्रतिपक्ष के उपनेता हैं, उनका सम्मान में सब कुछ पार्टी को खड़ा होना ही लाजमी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो 8 विधायकों को लाने के लिए ने रिकमेंड किया था, वो आ सकते थे, वो आए। अगर नहीं थे तो प्रॉब्लम गोयल साहब की आवाज नहीं आ पा रही। जी योगेंद्र जी, भाई साहब, गोयल साहब की आवाज नहीं आ रही, क्या कर रहे हैं? बोले सर। हाँ, आवाज आ रही है, कम आ रही है, लेकिन बोलिए। यस गोयल साहब, बोलिए। जी यस गोयल साहब, बोलिए, आप बोलिए। चलिए चंद्रकांता जी, मैं आपके पास में आना चाहता हूँ। एक बात का लेकर के हमने जिक्र किया कि किरण माहेश्वरी जी को बोलने से रोका गया, और उसी विधेयक पे चर्चा चल रही थी जो ऑलरेडी पहले लाया गया था, कोई नया बिल नहीं था। लेकिन नए बिल थे, अगर पूरे टाइम के लिए बीजेपी का वॉकआउट हो, क्योंकि देखिए मैं फिर कहूंगा कि हाउस की बैठकें बहुत कम हो रही, अगर वह बैठकें भी हम अगर इस ईगो को लेकर के दूसरे सदस्यों को चांस नहीं दिलाएं। चलिए, अगर राजेंद्र राठौड़ साहब की बात थी, स्पीकर खुद कह रहे थे कि 2 मिनट के लिए आप चले जाइए। स्पीकर ने अगर कोई गलत डिसीजन भी कर लिया, वो उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने, कि अगर स्पीकर ने गलत डिसीजन भी कर लिया तो भी आपको मानना चाहिए। आप बेस्ट पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, आप सीनियर लीडर हैं, लंबे समय से आप विधानसभा आ रहे हैं, तो इस बात को समझना चाहिए। नए विधायकों को
क्या मैसेज जाएगा, कैसे बिल पास करवाते हैं, क्या प्रोसीजर है, उसे समझने की उन्हें प्रयास करने दीजिए, उन्हें बोलने का अवसर दीजिए। तो ये इतनी बातें बोलने के बाद में ऐसा क्या था कि वो गुलाब चंद कटारिया साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे? आप देखिए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने ऐसा कोई था कि एक बार के लिए वॉकआउट के बाद में बीजेपी ने, ऐसे सैकड़ों अवसर हैं कि एक बार कोई पार्टी वॉकआउट करके फिर वापस आ जाती है। आप देखिए, आपने देखा होगा राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने सबके सामने, सारे विधायकों के सामने कहा कि अगर हमारे नेता हमें ये आदेश देते हैं कि हम लोग बाहर जाएं और मुझे बाहर जाना हो तो 2 मिनट के लिए मैं बाहर चला जाता हूं, अगर मेरे जाने से सदन चलता हो तो बिल्कुल सदन को चलाएं। लेकिन कहीं न कहीं नए विधायकों के मन में जो ठेस थी, सारे विधायकों ने एक आवाज में कहा। आप लोगों को देखना चाहिए था कि चलिए एक बार का वॉकआउट हो गए, वापस चलते हैं। 3 नए बिल तो बाद में ही आए थे। वो बिल्कुल 3 नए बिल बाद में आए थे, लेकिन आप देखिए सभी विधायकों ने जिस तरह से रवैया देखा, क्योंकि लगातार विधायक इस बात को देख रहे हैं राजस्थान की विधानसभा में। हमारा प्रश्न लगता था, मैं 13वीं विधानसभा में सदस्य रही, 14वीं में रही, मैंने दोनों ही विधानसभा में देखा, दोनों ही हमारे जो 14वीं और 13वीं विधानसभा थी, कि अगर हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करते थे तो आप देखिए उसका भी हमें समय दिया जाता था। और अभी वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं, एक प्रश्न कहीं दूसरे को अध्यक्ष रहे हुए हैं, ये एक व्यवस्था होती है हाउस की। मैं तो एक बात कहता हूं कि चलिए जो अवसर मिले उसे बुलाने की भरपूर कोशिश की जानी चाहिए, और ये आपकी पार्टी के नेताओं को तय करना चाहिए कि अगर किसी सदस्य की बात आ रही है सामने तो बीएससी की बैठक में उसको उठाएं कि साहब ये जो जिस रूट पे हम चल रहे हैं ये रूट प्रॉपर नहीं है, हमें इससे करना चाहिए, ये चाहते हैं। तो बीएससी की बैठक में ये सारी विधायक होती है जब हाउस चलता है, 7 दिन में एक बार आप लोगों की विधायक दल की बैठक होती है। तो विधायक दल की बैठक यही होना चाहिए कि विधायकों को सुना जाना चाहिए। बीएससी की बैठक होती है तब नेता प्रतिपक्ष या स्पीकर को बोले कि ये सब कुछ चल रहा है। जी चंद्रकांता जी, आऊंगा। गोयल साहब, एक बार गोयल साहब हमारे साथ जुड़ गए वापस। जी गोयल साहब, पैसा इस बात को रखते हैं, बीएससी की बैठक गोयल साहब हमेशा इस बात को रखने के बाद भी अगर सत्र नहीं चलता हो तो मुझे लगता है ये तो कानून का एक तरह से मैं कहूंगी कि चंद्रकांता जी, आऊंगा आपके पास में। मैं गोयल साहब को सुनना चाह रहा हूं एक बार। जी गोयल साहब। गोयल साहब की आवाज नहीं आ रही, साउंड प्रॉब्लम आ रही है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अब आ रही है क्या? आ गई? हाँ बोलिए। ये तो बंद हो गई। हेलो, हेलो हेलो हेलो। जी गोयल साहब, आवाज आई? आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था, जो मैडम कह रही हैं बहुत अच्छी बात है, बस इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो है विधायकों को टाइम कम दिया गया, कल दिन का था। और जो आ रही है आवाज? सर बोलिए। इसमें एक मैं बहुत अलग सी बात कहना चाहता हूँ। इसमें जो कम सत्रों में जो गड़बड़े होती हैं और ढंग से नहीं चल पाते, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया का रोल इस सेंस में है कि सबको ये रहती है, विपक्ष वालों को या किसी भी पार्टी के हों, कि हम यहाँ कुछ बोले, हमने यहाँ कुछ उठाया और सीधा सीधा बाहर बाइट के लिए तैयार रहते हैं। वो एक मीडिया का बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम है जो कि विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को बाहर ले जाता है, छोटी छोटी क्लिप के लिए बाहर ले जाता है। एक वो बड़ा कारण है। दूसरा से सबसे मैडम कह रही थी, मुझे एकदम वापस रिकलेक्ट कर लिया, मेरे ख्याल से ये पिछले कार्यकाल में सीपी जोशी जी के स्पीकर के काल में उन्होंने जिस तरह से प्रश्नकाल को और 0 आवर को और बाकी के चीजों को बांधा है, बहुत समय से बांधा है। और जो जिसका क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चनर होता है, उसको पूरा टाइम दिलवाते हैं, वो उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कराते हैं। कल वाले की बात छोड़ दीजिए, छोटे सेशन की, और वो तरीके से 25-25 क्वेश्चन उनके टाइम में आ रहे हैं, कम बात नहीं। उन्होंने बहुत कंट्रोल किया और वो किसी भी चीज को
टॉलरेट नहीं करते अगर वो इस प्रक्रिया में नहीं आते। और कहीं तो आप कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं तो करना पड़ेगा। हर व्यक्ति अगर बोलना चाहेगा, देखिए जिसका क्वेश्चन है अगर वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उसका आता है उसे रोका नहीं जाता है, लेकिन अगर कोई तीसरा आदमी, उन्होंने सीपी जोशी के कार्यकाल में सबसे बड़ी खूबी है कि वो बहुत तरीके से नियंत्रित करते हैं और बहुत दबाव देके करते हैं। अभी पिछली बार भी जिस दिन ये कोरोना की महामारी थी या जो पक्ष का था उसमें जब धारीवाल बोल रहे थे, धारीवाल साहब को ही उन्होंने सीएम को कह के कहा था कि उनको चुप करिए, आपकी पार्टी के हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए। तो वो बहुत निडर होके कई बार कह चुके हैं कि मेरे को कुर्सी का मोह नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस काल में जो सीपी जोशी का है उसमें सबको मौका दिया गया। अगर सेशन जैसे 28 दिन चला था इस बार बजट सेशन, तो उसको पूरा मौका दिया गया, तो उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते। सारा दिक्कत यह है कि टाइम कंस्ट्रेंट जब होता है, जल्दी रहती है, नए बिलों का ऑर्डिनेंस नहीं लाती सरकार और फटाफट बिल पास कराना चाहती है, तो ये समस्याएं आती हैं और आएंगी। अब 60 दिन में से कुल आप पिछले साल आपने 32 दिन चलाया, 30 डेज को मिस कर गए, और इस साल जो है सिर्फ अभी तक आपने 31 दिन चलाया और साल के 4 महीने रह गए। विंटर सेशन में कितना चला लेंगे? हमने तो ऐसे ऐसे सेशन देखे हैं, आप मीना साहब भी सब जानते हैं, ये तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, एमपी भी रहे हैं। तो आप देखिए कि भावड़ा साहब के टाइम में, ये हीरालाल देवपुरा के टाइम में रात को 2-2 बजे तक हमने सेशन अटेंड किए, जबकि मीडिया बाहर नहीं बैठा रहता था। हम भाग करके अपने ऑफिस जाकर के टाइप करके कॉपी दिया करते थे। बहुत फर्क पड़ गया है। अब जल्दी रहती है, सबको बाहर जाओ, बाइट दो और न्यूज बनाओ और चलो, बहुत जल्दी रहती है। जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही थी अभी, जब आपने एक बार वॉकआउट कर दिया तो वापस आ जाना चाहिए था उन्हें, बिल तो अटेंड करते। सैकड़ों बार ऐसा हुआ है, तो वो एक समस्या है। अब वो जाके बाहर न्यूज बनानी है, जब न्यूज बनानी है तो फिर यही होगा, किसको ब्लेम करेंगे आप? जी, और देखिए हाउस को चलाना दोनों ही पक्षों की जिम्मेदारी है। इसी वजह से तो बीएससी बनी हुई है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मतलब यही है कि सब दल मिलकर के हाउस को चलाएं, और ये सरकार का एजेंडा होता है चंद्रकांता जी कि कितने बिल लेकर के आ रही है। अगर कहीं ऑब्जेक्शन है, कटारिया साहब ने कहा कि देखिए 5 नए बिल आप लेकर के आ रहे हो जो बीएससी में नहीं थे, फिर भी चले मानते, कम से कम बोलने का अवसर तो दीजिए। अब यहां कुछ बातें हैं कि सोचने और विचार करने वाली है, तो हाउस को एक दिन और बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन ये सरकार जैसे चाहे या फिर स्पीकर इस बार कोरोना की प्रॉब्लम थी ना, स्पीकर महोदय ने कहा है कि कोरोना की वजह से हमें ये जल्दी वाइंड अप करना पड़ रहा है और नेक्स्ट सेशन विल बी विद द क्वेश्चन एन आवर एंड 0 आवर एवरीथिंग। एक चीज और है, अब इस विधानसभा में देखिए करीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है, 2 साल दिसंबर में पूरे हो जाएंगे, डिप्टी स्पीकर अपॉइंट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विपक्ष के साइड में बैठता है, डिप्टी स्पीकर का अभाव है। बहुत सारी चीजें हैं जो जल्दबाजी में हो रही हैं। सेशन अटेंड करना है, जाना है, वो सीरियसनेस आज एमएलए में भी बहुत कम है। सब में क्या नहीं कह रहा, बहुत कम लोगों में सीरियसनेस होती है कि जो उसको बैठ के, विपक्ष में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो पूरा पढ़ते हैं, करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो विपक्ष का नेता ही हो, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स होते हैं जिनको सुनने का मौका मिलता है। कांग्रेस राज में भी सुनने को मिला, नाम इतने याद नहीं रहते, बाकी रात रात तक सेशन चले, अगले रोज सुबह फिर 11 बजे आ गए हैं, ये सब चलता है। और पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपको ब्लेम नहीं कर रहा मैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बाहर खड़ा है वो सबसे बड़ा एक कारण है कि जो अंदर चल रहा है उसके साथ पैरेलल वो असेंबली की प्रोसीडिंग चलाता है, वो एक बहुत बड़ा डेंजर है। लेकिन उसके लिए बाध्य नहीं किया जाता। ये विधानसभा के सदस्यों को देखना चाहिए कि हमारी महत्व हाउस में रहना ज्यादा जरूरी है कि बाहर आके मीडिया को बाइट देना ज्यादा जरूरी है। ये विधायकों पे डिपेंड करता है। अभी जैसे मैंने गुजारिश की अभी चंद्रकांता जी से कि ऐसा कोई बहुत मेजर इश्यू नहीं था कि कल इसे तोड़ा नहीं जा सकता था गतिरोध को और वापस नए बिलों पे बोलने का अवसर नहीं मिलता, बिल्कुल मिलना चाहिए था। मैं रामनारायण जी के पास जाना चाहूंगा, मीना साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। हाउस का गतिरोध जो अगर हम जिसके बात कर रहे हैं कि लास्ट डे जिस तरह से 13 बिल पास कराए गए, ये गतिरोध तोड़ा जा सकता था। जब स्पीकर भी लगातार ये बात कह रहे थे कि अगर स्पीकर से गलती भी हो गई तो भी आपको मानना चाहिए। इन शब्दों को स्पीकर कोई गलती नहीं करता है, सही कह रहे हैं, उसकी कोई त्रुटि नहीं होती है, कोई गलती नहीं करता। लेकिन स्पीकर सरकार से बंधा हुआ भी नहीं होता, किसी पक्ष से बंधा हुआ नहीं होता है। आपके ध्यान में सदन का नेता भी यदि सदन में प्रवेश करेगा, अपनी सीट को ग्रहण करेगा, दूसरी सीट पर नहीं बैठ सकता, स्पीकर उसको टोक सकता है। सदन का नेता सम्मान देके बैठेगा, सम्मान देके बाहर जाएगा। अब ये स्पीकर के ऊपर है कि उस सम्मान का कितना आदर करता है। ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि साहब ये सदस्य चला है, लेकिन
सदन को चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की है, उसको सहयोग करने की जिम्मेदारी सदन की है। ये कहना कि सदन को सदस्य चलाएंगे, सदस्य सहयोग करेंगे और उसको सहयोग इतना करेंगे कि सदन उनका है इसलिए वो सदन को चलाएंगे। लेकिन यहाँ ये बात ये कहीं नहीं लिखा है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन उसमें लगा दो। मैं भी उस सीट पे बैठा हूं और जब स्पीकर बाहर चले गए थे तो हम पूरे समय सीट पे बैठे हैं, कभी गतिरोध नहीं हुआ। गाय माँ के नाम का विरोध जब हुआ हमने 1 घंटा डिस्कशन करा दिया और बीजेपी वाले भग गए, उनके पास बोलने को कुछ था ही नहीं। ये क्षमता स्पीकर की चाहिए, इसलिए कम से कम हम सब लोग मिलकर के चलेंगे तो काम चलेगा। यदि अहम आ गया उस बड़ी कुर्सी उसमें बैठ करके उसका संचालन ठीक ढंग से नहीं कर पाए तो सदन में गतिरोध पैदा होगा। राजेंद्र जी राठौड़ हो, सदन का लीडर हो, अपोजिशन का लीडर हो, वो सब बाद में है, सर्व सीट वो है, सबको सम्मान देना पड़ेगा। जो सम्मान नहीं देगा उसको सदन के बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी स्पीकर की। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं, हम सबको मिलकर के बैठकर बीएससी की मीटिंग को आवश्यकता है हाउस चलाने के लिए जो बने हुए हैं पद, आई थिंक वो ज्यादा जरूरी होते हैं और वो होने भी चाहिए। डिप्टी स्पीकर नहीं होना, ये मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी खामी है सिस्टम की कि हम वो विधानसभा का उपाध्यक्ष ही नहीं बना पा रहे हैं, अभी तक 2 साल पूरे करने जा। जी रामनारायण जी, ये बात स्पीकर कह सकता है कि आप डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं बनाए? स्पीकर के परिव्यय में है, उसका सहयोगी के लिए वो गवर्नमेंट से कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने स्पीकर ने डिस्कस किया कि नहीं किया, लीडर ऑपोजिशन ने बैठ के बात करी कि नहीं करी, ये बीएससी की मीटिंग में डिसीजन होना चाहिए था, कोई बोला नहीं। हम इसको दोषी नहीं मानते, हम समसामयिक से दोषी हैं, हमें हमारा दोष मान करके उसको शुद्धता लाना चाहिए प्रोसीजर में। और एक मिनिमम 60 डेज जो नियम है उसको पहले तो मैंडेटरी था, अब ये डायरेक्ट कर दिया उसको। ये 92 तक मैंडेटरी था कि 60 डेज सदन चलेगा ही चलेगा, हालांकि चलता नहीं था। लेकिन जब ऑब्जेक्शन किया, मैं पहला 92 मैंने इसका ऑब्जेक्शन किया था, उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट किया। भाबड़ा जी की बात अलग थी, भाबड़ा जी सदन चलाते थे, वो अपने तरीके का सदन था और सदस्यों का सम्मान होता था, इसमें कोई दो राय नहीं। गोयल साहब ने उनकी याद दिलाए, मैं उनका सम्मान करता हूं और हमसे वो बड़े प्यार से, कोई उनके पक्ष नहीं था, बल्कि सदन भी उन्हीं की। सर मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है तो समय बढ़ा दीजिए। आप यही है, आप समय बढ़ा दीजिए, आप समय बढ़ा दीजिए ना, का रेस्पेक्ट होना चाहिए। और जो सदस्य निश्चित रूप से वो एक जनप्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधित्व अपने एरिया का करते हैं, राजस्थान की उस गरीब जनता का करते हैं जिनकी आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ चुन करके आते हैं। चलिए, एक कोरोना की आड़ एक बार के लिए हो सकती है, लेकिन आगे उम्मीद की जानी चाहिए कि हाउस का सुचारू रूप से चलें और निश्चित रूप से एक दिन में अगर 13 बिल बिना बहस के पास होंगे तो सवाल खड़ा मेरे मन से सवाल खड़ा होता है कि कैसे लोकतंत्र की मजबूती होगी। बात एक राजस्थान विधानसभा की नहीं है, बिहार में 12 बिल पास करा दिए गए 3 घंटे में, और कहीं पे और बिल पास करा दिए जाते हैं। इससे पहले भी इस तरह के हालात बने हैं। ये हाउस बना इसी बात को लेकर के है कि हर चीज पे आप मुखर होकर के बोलें, हर मुद्दे पे बोलें और बोलने की पूरी तरह से उसका आपको फायदा लेना चाहिए। उन विचारों पर सहमति बनती है नहीं बनती है अलग विषय है, लेकिन वो निकल करके बाहर जरूर आना चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं। एक चीज और है, जाते जाते एक चीज और है, अभी इस 3 दिन के सेशन में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई, उस पर किसी ने चर्चा नहीं की। कितनी बड़ी बात थी ये। चले तो मैं माफी चाहूंगा और खास खबर को यहीं पे रोकना चाहेंगे। आपसे देखिए, मेरा आपसे भी निवेदन है कि मेरी आवाज आ रही है आप तक? चंद्रकांता जी, मैं माफी चाहूंगा, वाइंड अप कर दिए और हम सभी का मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक?